कैपिटल मार्केट में सबसे पहली बात हम लोग हमेशा करते हैं वो है प्लेटफॉर्म बिजनेस के बारे में। प्लेटफॉर्म बिजनेस यानी बीएससी, एमसीएक्स हो या एनएससी हो, ये तीन के बारे में बात करेंगे। एनएससी का भी आईपीओ आ रहा है, लेकिन इसमें करना क्या है, बाय सेल होल्ड क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। एंड तक बने रहेगा। आगे जाने से पहले सेबी के रूल्स, स्टैंडर्ड रूल्स, डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी मैं बात करूंगा सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में ही होता है। सो नो, इफ यू वांट यू कैन गो टू अवर CA Tapan.smallcase.com। वहाँ अगर आप जाओगे तो ये सब है। 500 प्लस जीएससी से स्टार्ट होते हैं और काफ़ी अच्छा नो परफॉर्मेंस रहा है। यू कैन सी नो ऑल दैट, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एनी टाइम। ठीक है, एंड नो यू कैन एनरोल ऑल्सो। तो कमिंग बैक, बीएससी, एमसीएक्स और एनएससी की बात करते हैं। तो देखिए, ये तीनों प्लेटफॉर्म बिजनेस है। प्लेटफॉर्म बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? प्लेटफॉर्म बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा होता है कि इनके मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी सेटअप होता है और वो सब एक बार सेट हो गया, फिर तो जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं आपको फायदा है ना, क्योंकि आपका फिक्स और वेरिएबल एक बार फिक्स हो गया। हाँ, उससे नीचे धंधा होता है टर्नओवर तो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में उनको नए क्लाइंट्स के लिए ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने पे जो है उससे ही काम चले, तो इसलिए इनका इबिटा मार्जिन हमेशा ऑन अ हायर साइड रहता है। और वही फायदा ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट में होता है। इसलिए आप इसका इबिटा मार्जिन सबका देखेंगे ना तो बहुत ही हाई रहता है। अभी ये तीनों अलग अलग लेवल पे काम करती है। ऐसे बीएससी एनएससी तो दोनों सेम ही है, लेकिन तो भी प्रोडक्ट्स अलग है। अगर हम लोग बीएससी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इक्विटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ज़्यादा है। ऑफ कोर्स उसमें अगर आप देखें तो जो स्टार म्यूचुअल फंड का एक अच्छा खासा डिवीजन है और एसएमई आईपीओ भी अच्छे खासे लग रहे हैं, लेकिन इक्विटी कैश डेरिवेसी एसएमई और म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। एनएससी जो है ना, एनएससी पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। काफी हद तक वो कैश, एफएनओ, इंडेक्स, प्रोडक्ट्स, क्लियरिंग, फिर प्लस वो कमोडिटी भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। डेटा में भी अच्छा है और काफी सारे सेगमेंट में वो ऑलमोस्ट 90% शेयर है, यानी वो एक तरह का किंग है इंडिया का एक्सचेंज में। अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो ऑफ कोर्स एमसीएक्स की बात करें तो वो कमोडिटी में किंग है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड ऑल दैट अभी धीरे धीरे वो ट्रैक्शन बढ़ रहा है। पहले इतना नहीं था, लेकिन हाँ अभी अगर आप देखो तो काफी हद तक नो कमोडिटी का भी ट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं उसके बाद काफी लोग गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना चालू। इवन ऑयल में जिस तरह से वॉलेटिलिटी होती है, तो जो कहते हैं ना स्पेक्यूलेटर्स को मजा आता है वहां जाने का। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट M6। अभी इनका अगर आप देखें ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अभी एनएससी तो अभी आ रहा है, बीएससी और M6 का देखे तो काफी अच्छा रहा है। हाँ, थोड़े महंगे हैं, वो बात अलग है। क्योंकि देखो यार, और महंगे यानी आपको मैं एक बता दूं, बीएससी अगर हम लोग इक्विटी एक्सचेंज की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे महंगा है, प्रीमियम में चल रहा है। यानी उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इसका 60 का पी है। तो भी मैं देख लेता हूँ आपका, तो थोड़ा पता चलेगा। अगर देखे तो आर यू एबल टू सी दिस? ओके, तो अगर हम लोग देखे यहाँ तो इसका पी देखिए आप। इसका पी है, यस 61 का पी है, ठीक है। और एमसीएक्स का 52 का पी है। इतना पी किसी का नहीं होता है, कोई भी एक्सचेंज का वर्ल्ड में नहीं है। यानी ये सही में महंगा है। एंड नास्डेक देख लो, डाउ जोन्स और एसएमबी, ये सब लिस्टेड है। उनमें भी इतना अगर आप पी देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं, यानी ये महंगे तो है। और रिटर्न भी आप देखो 3 साल में जबरदस्त रिटर्न दी है। अब यहाँ यहाँ भी अगर हम लोग देखें आरओई, आरओसी, इन सब का तो अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। आप देखें 58 का आरओई है, आरओसी है, आरओई 44 का, यानी दोनों का बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन इसमें एक ही जो दिक्कत आती है हमेशा, कि आपका जो वॉल्यूम है ना बहुत ऊपर नीचे होता है। ओवर द इयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स देखिए वॉल्यूम ग्रोथ देखिए आप। 3 साल का वॉल्यूम ग्रोथ 73% है, M6 का 64% है। व्हाट इट शोज कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पार्टिसिपेशन काफी बढ़ रहा है। और अभी भी हमारा सिर्फ 7 to 8% इंडिया की सेविंग जो है ना आपका इसमें जा रही है, इक्विटी में। सिमिलरली कॉमोडिटी में तो बहुत ही कम है। वर्ल्ड ओवर गाइस, कॉमोडिटी मार्केट इज मच बिगर देन इक्विटी मार्केट। उसमें गोल्ड, ऑयल
गोल्ड और ऑयली सबसे बड़ा ट्रेडिंग होता है उसमें। और यही ये चीज आपको हमेशा समझनी है कि कमोडिटी मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया में अभी भी एमसीएक्स इतना बड़ा नहीं हुआ है, दैट्स अ स्कोप। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो देखो बीएससी का 50 है और इसका देखो 59 है। इतना कितना बड़ा मार्जिन है। मैंने जैसे आपको बोला था ना, टेक्नोलॉजी सेटअप एक बार हो गया फिर आपका ज्यादा खर्चा नहीं आता है, और वही इसके लिए पॉजिटिव है। वही पॉजिटिव है। अभी क्या हुआ, अभी देखिए तो कल परसों नो ये दोनों स्टॉक काफी गिरे थे। रीजन क्यों था कि एनएससी का जो आईपीओ आ रहा है ना वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और अगर हम लोग देखें तो आगे जाके भी वो काफी हद तक नो कमोडिटी में भी एंटर हो रहा है, वहां भी हो रहा है। और उसके प्रोडक्ट्स है ना डिमांड में ज्यादा है, कहीं कहीं तो 80-90% शेयर है। अब एनएससी का जो वैल्यूएशन आता है वो किस लेवल पे वैल्यूएशन आता है वो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर वो वैल्यूएशन बीएससी और एमसीएक्स से थोड़ा भी नीचे आया ना तो खत्म बात, दोनों जबरदस्त गिरेंगे। इसलिए आपको ये थोड़ा वैल्यूएशन का गेम देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एनएससी कम में लिस्ट हो सकता है, बहुत ही प्रीमियम में लिस्ट होगा। इसलिए इतना भी डर नहीं लग रहा है बीएससी एमसीएक्स के लिए। अगर मुझे लॉन्ग टर्म पूछोगे, अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। प्लेटफॉर्म बिजनेस अच्छा करेंगे, सेटअप कॉस्ट एक बार लग गया फिर पार्टिसिपेशन। और इंडिया में अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन है। दैट इज वॉट इज वर्किंग फॉर दिस। वैल्यूएशन रीच है लेकिन वो रीच रहेंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एनएससी के आने के बाद क्या होगा, एनएससी का ही आई थिंक 6-7 लाख करोड़ का तो मिनिमम मार्केट कैप होगा। ठीक है, उसके बाद बीएससी का रिलेटिवली हमेशा कंपैरिजन, अगर एनएससी बहुत अच्छा लिस्ट हो गया प्रीमियम में तो बीएससी भागेगा, इवन एमसीएक्स भी भागेगा, दोनों भागेंगे। तो यहाँ और एनएससी का आईपीओ में भी 4-6 महीने के बाद आई थिंक आ जाना चाहिए। अभी कंसल्टेशन में है लेकिन आ जाएगा जितना जल्दी। तो वो बहुत ही डिटरमाइन करेगा कि किस तरह। बीएससी जब लिस्ट हुआ था बहुत ही नीचे था, उसके बाद एक बड़ा मल्टी बैगर रहा है। एमसीएक्स लेटली पिछले 2 साल से ही भागा है, पहले नहीं भाग रहा। और वो कब से भागना चालू हुआ है, जब से गोल्ड और सिल्वर में टर्नओवर बढ़ा है। सी इट्स अ गेम ऑफ टर्नओवर। ये दोनों कंपनियां का अगर आपको देखा, आपको सिर्फ टर्नओवर ट्रैक करना है। ऊपर से जो बीएससी का जो म्यूचुअल फंड का जो डिपार्टमेंट है, स्टार म्यूचुअल फंड, यानी इंडिया का नंबर 1 है, एनएससी भी उसके पीछे है। एसएमई आईपीओ जो लिस्ट होते हैं बीएससी में वो बहुत है, तो उनकी फीस बहुत अच्छी खासी बीएससी चार्ज करता है। ठीक है, एमसीएक्स में क्या हो रहा है कि एमसीएक्स में अलग अलग टाइप के ट्रेड्स आ रहे हैं, कभी एनर्जी के ट्रेड्स आ रहे हैं। एनर्जी भी अभी ट्रेड होना लगा, इसलिए आईएक्स देखो मैंने यहाँ लिया नहीं क्योंकि मैं इतना बुलिश नहीं हूँ आईएक्स पे, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ ये दोनों अच्छे हैं। इसलिए बाय द वे आप लोगों में से किसके पास एमसीएक्स या बीएससी है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स पे सॉरी कमेंट बॉक्स में डालिए कि किसके पास है। तो यहाँ मेरे हिसाब से ना आईएक्स मुझे वीक लग रहा है, लेकिन एमसीएक्स और बीएससी में आपको ये देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में ना बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी, बहुत ही वॉलीटिलिटी रहेगी। और इसलिए आपको इसमें अगर एंटर करना है तो आपको बहुत ही लंबा सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म मत सोचो। शॉर्ट टर्म सोचोगे तो नहीं कमाओगे, कमाओगे नहीं, यानी आपको ऐसा लगेगा कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो सब नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 4 साल 5 साल का पकड़ के चलते हो ना, यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इवन एनएससी के आईपीओ आने के बाद भी हमें देखना पड़ेगा वैल्यूएशन क्या है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है, ये कंपाउंडिंग करेंगे आपके। कैपिटल मार्केट अभी भी बहुत ही छोटा मार्केट है इंडिया में, आगे जाके और बड़ा हो सकता है। सो दैट इज व्हाट नो यू हैव टू कीप इन माइंड। क्योंकि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इसमें बढ़ोतरी देखोगे। हाँ रेगुलेटरी चेंजेस होंगे तो उसका इम्पैक्ट आता है, जैसे रेगुलेशन ने कुछ ब्रोकर्स पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या तो मार्जिन बढ़ा दी, ये वो तो टर्नओवर कम हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम एफएनओ में काफी सारे रेगुलेशन लाए जिसके वजह से आपने देखा था कि बहुत ही टर्नओवर कम हुआ, लेकिन वापस कूद गया। क्योंकि जो ट्रेडर होता है ना वो ये नहीं तो दूसरा, जिसको ट्रेड करना है वो ट्रेड करता है। और सेबी क्यों करा है, देखो सेबी को पता है कि कल उठ के क्या होने वाला है कि इंडियन मार्केट बहुत ही बड़ा होने वाला है।
अभी से मैं स्क्रू टाइट नहीं करूंगा तो जब बड़ा हो जाएगा तो फिर कंट्रोल बाहर हो जाएगा, और उनको पता है जितना भी मैं स्क्रू टाइट कर लूँ लोग यहाँ के ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो डीआईआई हमारा किस तरह से बढ़ रहा है ना, एफआईआई इतना सेल का डीआई बाई करते ही जा रहा है। म्यूचुअल फंड में हर टाइम 35,000 करोड़ की अराउंड नो हर महीने की एसआईपी आ रही है। What it shows that flow is going to be there, but it will be a volatile. So one has to keep a long-term view into their mind when they are going into BSC and MCX and NSE whenever it comes. Over the time it will give you, but one thing is sure कि जब ये मार्केट मैच्योर हो जाएंगे देन इसका कंपैरिजन होगा आपका बाकी सब वर्ल्ड ओवर जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके साथ कंपेयर होगा कि भाई उनका किस तरह से वैल्यूएशन है और इनका किस तरह से वैल्यूएशन, तो वो एक चीज थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी। अदरवाइज बिजनेस मॉडल सही है। बीएससी और एनएससी में थोड़ी कंपटीशन रहेगी क्योंकि डिस्क्लोजर आएंगे तो भाई कभी बीएससी आगे होगा कभी एनएससी आगे होगा। बीएससी ने सबसे ज्यादा कमाया कब, 2 साल से जब से उन्होंने वो ऑप्शंस चालू किए तब से वो जबरदस्त कमाए। तो वहां अगर नीचे थोड़ा होता है वो, जैसे आपको पता है वीकली एक्सपायरी निकल गई तो अच्छा खासा बीएससी गिरा, लेकिन बाद में वापस बढ़ गया ना, बिकॉज टर्नओवर लोग ऑप्शंस नहीं करते तो कहीं और करते हैं। सो दैट इज व्हाट नो यहाँ होता है। इसलिए लेकिन इसको कहते हैं ना कि वॉलेटाइल बहुत रहेगा, तो कभी 20%, 15%, 30% गिर जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये रिकवर हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट कीप इन माइंड। बस एक मेन ट्रिगर पॉइंट है एनएससी का क्या आईपीओ आता है, वो आपको देखते रहना है। ठीक है, अदरवाइज स्टॉक्स आर